friends, once again welcome to my YouTube channel and in this lecture we will discuss about the lungs volume and capacities। ठीक है, लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटी जो है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखिए हम लंग्स वॉल्यूम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लंग्स कैपेसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, लंग्स वॉल्यूम देखिए क्या होते हैं। सबसे पहले आपको लंग्स वॉल्यूम ही पता होनी चाहिए कि लंग्स वॉल्यूम जो है वो क्या होती है। ठीक है, लंग्स वॉल्यूम देखिए, लंग्स वॉल्यूम क्या होते हैं। Static lungs volume are the volume of air breathed by an individual. It represents the volume of air present in the lungs under a specific condition. ठीक है, यानी कि ये क्या lungs volume क्या है, is lungs volume is the volume of air that is breathed by an individual। ठीक है, lungs volume क्या है, volume of air जितना हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, जितना अमाउंट हम सांस लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे लंग्स में कुछ स्पेशल कंडीशन में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, हर टाइम में जो तो है हमारा लंग्स सेम रहता नहीं है, उसमें अलग अलग कंडीशंस होती है। तो उन कंडीशन में जो है कितना कितना अमाउंट जो है वो एयर अमाउंट एयर का रहता है, वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा लंग्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद देखिए लंग्स वॉल्यूम जो है हमारे चार टाइप के होते हैं मेनली। लंग्स वॉल्यूम कितने टाइप के होते हैं, चार। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, इन सबको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक एक करके समझाऊंगा। देखिए डायग्राम के थ्रू मैं आपका समझाता हूँ कि लंग्स वॉल्यूम जो है कैसे कैसे होती है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, ये क्या है, हमारे एक लंग्स है। दोनों लंग्स की बात हो रही है, दो लंग्स बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही लंग्स बना दिया है क्योंकि दोनों लंग्स में जो है दिक्कत हो जाएंगी। तो मैंने एक ही लंग बना दिया है यहाँ पर। अब क्या है, लंग्स के अंदर जो है कुछ एयर जो है पहले ही पड़ी हुई रहती है। ठीक है, मैं नॉर्मल हूँ तो मेरे अंदर, मेरे लंग्स के अंदर जो है कुछ एयर पड़ी हुई है, उसकी हम बात अभी नहीं करेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, लंग्स के अंदर कुछ एयर पड़ी हुई रहती है। अब क्या करते हैं, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मली क्या है, मैं अभी ऐसे ही हूँ। ठीक है, नॉर्मली कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ। ठीक है, सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, यानी कि कुछ अमाउंट जो है एयर वो ले रहा हूँ और कुछ अमाउंट जो है छोड़ रहा हूँ, बिना कुछ छेड़खानी किए हुए। ठीक है, यानी कि ये लंग्स हैं हमारे नॉर्मल कंडीशन में। इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ अमाउंट जो है एयर का वो ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, बिना छेड़खानी किए हुए कुछ अमाउंट इनहेल कर रहा हूँ और एक्सहेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल अमाउंट है ये है हमारा टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी इनहेल एंड एक्सहेल इन द नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, जो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं, वो हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है बिना किसी छेड़खानी के। ठीक है, इतनी बात क्लियर आ गई। अगर टाइडल वॉल्यूम की हम डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, इजी डेफिनेशन बताऊंगा आपको, किताबों में आपको कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए इजी है। द अमाउंट ऑफ एयर दैट वी नॉर्मली इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, यही बात मैंने क्या करी, इस डायग्राम के थ्रू बताई कि जितना अमाउंट हम नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल करते हैं बिना किसी छेड़खानी के, वो हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व, इंस्पायर का मतलब क्या होता है, सांस अंदर लेना, और रिजर्व का मतलब है जैसा आपकी गाड़ी में क्या होता है, रिजर्व टायर होता है। रिजर्व टायर होता है, वो काम आता है जब आपकी कोई टायर खराब हो जाए। ठीक है, तो वो काम आता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि इंस्पायर करेंगे हम, रिजर्व करेंगे, वो नॉर्मली नहीं करेंगे जब हम कुछ छेड़खानी करेंगे। ठीक है, देखिए आपका लंग्स नॉर्मल कंडीशन में था, उसके ऊपर आपने टाइडल वॉल्यूम लिया, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली लिया। अब क्या हुआ, आपके दिमाग में खुरापाती आ गई। ठीक है, आपने क्या किया, खुरापाती आ गई आपके दिमाग में, तो आप क्या सोच रहे हो, नहीं भाई मैं टाइडल वॉल्यूम नहीं, इतनी तो मेरे से इतना तो काम नहीं चलने का, मैं जो क्या करूँगा और ज़्यादा वॉल्यूम इसके ऊपर लूँगा, जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना जो है इनहेल करूँगा। ठीक है,
तो आपने क्या किया, पहले नॉर्मल कंडीशन में था, फिर टाइडल वॉल्यूम लिया, अब आपने उसके ऊपर जो है और इनहेल करे, ऐसे करे। देखिए नॉर्मल कंडीशन था, उसके बाद आपने टाइडल वॉल्यूम लिया, टाइडल वॉल्यूम के ऊपर आपने और जो है और एडिशनल अमाउंट में क्या ले लिया, एयर ले लिया, जैसे ठीक है, एडिशनल अमाउंट में आपने एयर ले लिया। तो ये जो अमाउंट आपने लिया है ये हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि टाइडल वॉल्यूम लिया, इसके ऊपर आपने क्या किया, एक और अमाउंट ले लिया, वो हमारा क्या हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायर कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी होगी इसकी, ठीक है। डेफिनेशन इसकी होगी एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली after normal inspiration, ठीक है। इतनी सी क्लियर बात है, यानी कि द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, क्योंकि नॉर्मली तो आप इंस्पायर कर नहीं सकते हैं, आप क्या करते हैं, फोर्सफुली उसको क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, वो हमारा होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इतनी सी बात। जो दूसरा जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी से है, देखिए नाम से पता चला, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हम क्या कर रहे थे, फोर्सफुली इनहेल कर रहे थे, ठीक है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में एक्सपायर करेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि आपका लंग्स जो है नॉर्मल कंडीशन में था, उसके ऊपर आपने टाइडल वॉल्यूम लिया, टाइडल वॉल्यूम को आपने बाहर डाल दिया, ठीक है, फिर से आपका लंग्स जो है नॉर्मल कंडीशन में आ गया। अभी इन दोनों चीज़ों को छोड़ दीजिए, नॉर्मल कंडीशन में आपका लंग्स है, ठीक है। अब आपने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम लिया, फिर उसे एक्सपायर कर दिया, टाइडल वॉल्यूम लिया, टाइडल वॉल्यूम बाहर छोड़ दिया, ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन में, अब आपके दिमाग में एक बार फिर से खुरापाती आ जाती है। खुरापाती में क्या हुआ, आपने सोचा कि नहीं, मैं मेरे अंदर जितनी भी एयर है लंग्स के अंदर, वो मैं क्या करूँगी, पूरी बाहर करके जो है पूरी करूँगी, या करूँगा क्या करूँ, पूरी बाहर निकाल के रहूँगा, ठीक है। आपके दिमाग में खुरापाती आ गई कि नहीं भाई, मैं तो पूरा लंग्स खाली करूँगा, आज तो कुछ भी हो जाए, मैं अपना जो लंग्स है पूरा साफ करके रहूँगा, भाई बहुत गंदा हो रखा है, ठीक है। तो यानी कि आप क्या करते हैं, टाइडल वॉल्यूम लिया, वो एक्सपायर कराया, उसके बाद आप क्या करते हैं, फोर्सफुली, देखिए देखिए मेरे साथ देखिए, टाइडल वॉल्यूम लिया, टाइडल वॉल्यूम छोड़ा, अब आपने क्या किया, फोर्सफुली बाहर कर, यानी कि लंग्स को और ज्यादा क्या कर रहे हैं आप, फोर्सफुली बाहर कर रहे हैं। लंग्स वॉल्यूम जितना भी है उसको क्या कर रहे हैं आप, फोर्सफुली एडिशनल अमाउंट जितना आप बाहर कर रहे हैं वो हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। यानी कि आपका लंग्स नॉर्मल कंडीशन में था, टाइडल वॉल्यूम लिया, फिर टाइडल वॉल्यूम बाहर गया, और उसके साथ साथ आपने कुछ और एडिशनल अमाउंट भी जो है बाहर डाल दिया फोर्सफुली एक्सपिरेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये वाला आपका हो जाता है ERV, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इतनी सी बात हो गई, यानी कि टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मल इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो आप फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जितना अमाउंट आप क्या करते हैं, फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है। और अब देखिए जो हमारा फोर्थ वाला रहता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, अब आपको पता है, आपने क्या कर दिया, पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर डाल दिया। लेकिन आप जितनी भी ताकत लगा दें, आपके अंदर कितनी भी ताकत है, आप जो है कुछ अमाउंट जो है वॉल्यूम लंग्स का कुछ अमाउंट जो है एयर का, वो आप लंग से बाहर नहीं कर सकते हैं, और वही वॉल्यूम जो है हमारा होता है RV, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है एयर का जो आप लंग से कभी भी रिमूव नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितनी भी ताकत लगा लें, ठीक है। यानी कि अगर हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की डेफिनेशन की बात हम करते हैं,
तो देखिए क्या बनेगी, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बनाएंगे हम। एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी expire forcefully after normal expiration। यानी कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आप जितना अमाउंट फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं वो हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ठीक है। और जो अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, द remaining amount of air that never can be removed from lungs even after forceful expiration। ठीक है। यानी कि जो अमाउंट हमारा लंग्स में रह जाता है फोर्सफुली एक्सपिरेशन के बाद भी जो अमाउंट हमारा लंग्स में रह जाता है वो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। रेजिडुअल वॉल्यूम आगे देखिए, शुरू से रिवीजन करते हैं। लंग्स वॉल्यूम क्या है, जो हम जितना अमाउंट हमारे लंग्स में रहता है किसी स्पेशल कंडीशन में। ठीक है, 4 टाइप के ये होते हैं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जो हम नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर जो हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सपायर करते हैं फोर्सफुली। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल आफ्टर द नॉर्मल इंस्पिरेशन, जो हम क्या कर सकते हैं और ज्यादा अमाउंट करते हैं एयर का इनहेल। और एक्सहेल इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है हमारा, जो अमाउंट हमारा जो है लंग से कभी भी बाहर नहीं जाता है। इवन आप कितना भी फोर्स लगा लें वो कभी भी खाली नहीं होता है हमारा लंग्स। ठीक है, वो क्या है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। अब क्या है, आपको इनके जो है कुछ नॉर्मल वैल्यूज जो है याद रखनी होती है। नॉर्मल वैल्यू क्यों याद रखनी पड़ती है, क्योंकि लंग्स वॉल्यूम के बाद आप कैपेसिटीज पढ़ते हैं। कैपेसिटीज में क्या पढ़ते हैं, लंग्स कैपेसिटीज क्या होती हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 लंग्स वॉल्यूम। यानी कि जब आपके 2 या 2 से अधिक लंग्स वॉल्यूम को आपस में मिलाते हैं तो वो हमारी लंग्स कैपेसिटीज बनती हैं। उन्हें पढ़ने के लिए आपको लंग्स वॉल्यूम क्लियर होना चाहिए, और लंग्स वॉल्यूम क्लियर होने के लिए उनके अमाउंट जो है आपको याद होने चाहिए, ताकि आप जो है लंग्स कैपेसिटीज अच्छे से निकाल सकें।